गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th के विद्यार्थी। अपनी जो सप्लीमेंट्री लेसन है लेसन 1, चूँकि आप लोगों को पढ़ाया गया द लास्ट चाइल्ड, और उसमें जो राइटर है उसके मुल्क राज आनंद, उसमें बताया गया कहानी आप लोग जानते हैं। एक छोटा सा बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ कहाँ पर जाता है, मेले में जाता है, मेला देखने के लिए। यद्यप छोटा बच्चा है तो वो जैसे सारे बच्चों की तरह दुकान मतलब जब मेले में पहुंच जाता है, जिन जिन रास्तों से जाता है उसका उल्लेख किया गया है। रास्ते में वो खेलते हुए जाता है, थक जाता है, कीट पतंगे रास्ते में मिलते हैं उनको आकर्षित करता है, फूल रास्ते में मिलते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इन सारी चीज़ों को वो स्वाभाविक रूप से नेचुरल जैसे बच्चों का होता है वैसे करता है। ठीक यहीं पर क्या होता है, जब मेले में बच्चा पहुंच जाता है तो मेले में बहुत बड़ी संख्या देख करके बालक क्या होता है, मतलब स्ट्रेंज फील करता, और वहाँ पर लगी सभी दुकानों की तरफ वह अट्रैक्ट होता है। यद्यपि माता पिता जो उसकी डिज़ायर है, उसकी इच्छा है, उसको नज़रअंदाज करते हैं, मतलब कि उसके अनुसार या उसकी जो इच्छा है उसके अनुसार कार्य नहीं करते। ठीक, और एट लास्ट में बालक मेले में क्या होता है, बिछड़ जाता है अपने मदर फादर से, और उसके मदर फादर वहाँ से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कहाँ की तरफ, जहाँ पर एक झूला था, लोग झूल रहे थे और उस झूले के पास भीड़ ज़्यादा थी। बच्चा झूले की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके बाद जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके मदर फादर वहाँ पर नहीं हैं। उसी समय एक अजनबी व्यक्ति उस बच्चे को उस भीड़ के झुंड से कुचलने से बचाते हुए उसे उठाता है। लेकिन बच्चा उस समय जो मिठाइयों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, उसके पहले सांप की बीन सुनने के लिए अट्रैक्ट हो रहा था, माला फूल लेने के लिए अट्रैक्ट हो रहा था, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ लेने के लिए अट्रैक्ट हो रहा था। अब उसे सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो केवल इस समय चाहता है किसको, अपने मदर और फादर को। यहाँ पर राइटर अच्छी तरह से ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे समय और परिस्थितियों के अनुसार आदमी की डिजायर, इच्छाएं और बच्चों की भी इच्छाएं क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। एक्सरसाइज में आप लोगों को प्रश्न क्वेश्चन आंसर करना है, आपके टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए लिखा है, वेयर वाज द चाइल्ड इन द स्टोरी गोइंग टू हु कंपेन्ड हिम। लिखा है कहानी में बालक कहाँ जा रहा था, उसके साथ कौन थे। अब यहाँ पर आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, द चाइल्ड इन द स्टोरी वाज गोइंग टू फेयर। द चाइल्ड इन द स्टोरी वाज गोइंग टू फेयर, हु accompanied हिम। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं हिज पेरेंट्स accompanied हिम। हु के स्थान पे हिज पेरेंट्स लिख देंगे, accompanied हिम, आपका पहला क्वेश्चन का उत्तर तैयार हो जाएगा। अगला लिखा है हाउ वर द पीपल गोइंग एंड हाउ वर दे क्लैड। अब देखिए लिखा गया है द पीपल वर गोइंग, लोग जा रहे थे। कैसे जा रहे थे, बुलक कार्ट्स, बम्बूज, ठीक है, एंड ऑन फुट, मतलब पैदल भी जा रहे थे, बम्बूज पर जा रहे थे, बैलगाड़ी से जा रहे थे, किधर की तरफ, टुवर्ड्स फेयर। एंड हाउ वर दे क्लैड, वो किस प्रकार के कपड़े पहने थे, तो मेला देखने के लिए लोग जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे पहने थे, दे वर क्लैड। आगे समझ में, द डिफरेंट कलर्स ऑफ क्लॉथ्स, मतलब विविध प्रकार के रंग बिरंगे का क्या पहने हुए थे, कपड़े पहने हुए थे। अगला पूछा व्हाई डज द चाइल्ड लेग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, लाग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, बच्चा अपने माता पिता के पीछे क्यों छूट जाता है। अब यहां पे कह सकते हैं द चाइल्ड, ठीक है, looks behind his parents because he attracted towards the field, towards the insects, towards the butterfly to collect the flowers। मतलब इन चीजों को लेने के लिए the child looked behind his parents। ठीक, तो इसका उत्तर आपको ऐसे लिखना है। अगला है what was the first thing that attracted the child's attention, could he have it,
क्या वह उसे पा सका? देखिए, जब एंट्रेंस द्वार पर बच्चा पहुंचता है तो वहां पर एक जलेबी की दुकान रहती है, मिठाई की विभिन्न विभिन्न प्रकार की, तो उधर की तरफ बच्चा क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो यहां पर लिखेंगे द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड्स अटेंशन, वो क्या थी? हाँ, द स्वीट सेलर हॉग्ड, जैसे उसमें क्या था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी एंड जलेबी। उनको देख करके बच्चा उधर की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखवा देंगे तो आप लोगों को ज़्यादा आसान रहेगा। अब देखिए, आप लोग ट्राई भी करिएगा कुछ लिखने के लिए। यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स है। अब ट्रू फॉल्स पे अगर हम आते हैं तो लिखते हैं पीपल गोइंग टू द फेयर वर गैली क्लैड। आपका ट्रू है, मतलब खुश थे। ट्रू और फॉल्स लिखना है। वेयर हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम टू कम ही रैन टूवर्ड्स देम, ये भी ट्रू है, मतलब जब उसके माता पिता उसे बुलाते तो उनकी तरफ दौड़ के आता। ही मेड हिज पेरेंट्स अ रिक्वेस्ट टू बाई अ टॉय एंड हिज पेरेंट्स बॉट वन फॉर हिम। उसने अपने माता पिता से कहा एक खिलौना खरीदने के लिए और उनके माता पिता ने उसे खरीदे। ये आपका क्या है, फॉल्स है, ऐसा नहीं हुआ। ठीक, इसके बाद आप लोग देखिए ट्रू फॉल्स अपने से पढ़ेंगे तो यहाँ समझ में आएगा। द मस्टर्ड फील्ड वाज पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ये पहले ही स्टार्टिंग लाइन में दिया है, आपका सही है। द चाइल्ड वाज अ ग्रुप ऑफ ब्लैक बीज, चाइल्ड सा, हाँ वो देखता है। द चाइल्ड ट्राइड टू कैच अ ड्रैगन फ्लाई एंड कॉट इट, नहीं, ट्राई तो करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता, ये फॉल्स है। ठीक है, इस तरीके से 6 इसमें बता रहे हैं, बाकी आप लोग अपने से करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, तो पहले ही आपका विकल्प सही है, बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। हिज मदर वॉज मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, हर हस्बैंड, फेस्टिवल, द वेदर। ठीक, अगला लिखा गया है द बटरफ्लाई वॉज इन सर्च ऑफ, क्या सर्च कर रहे हैं, स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। द इंसेक्ट्स वर टीमिंग आउट टू मेक अ नॉइस टू एंजॉय द सनशाइन। द चाइल्ड बिगेन टू गैदर, क्या, सीड्स एंड ट्रीज, फॉलिंग फ्लावर्स गैदर, इकट्ठा कर रहा था। ठीक है, नहीं, द रेनिंग पेटल्स, क्या, द रेनिंग पेटल्स। दैट स्वीट्स वर डेकोरेटेड विथ रिबन्स, फ्लावर्स, नथिंग, रिबन्स में वो डेकोरेट किए गए थे। नहीं, द स्वीट्स पर डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, छठवें में यह है, ये वाला विकल्प। द बैलून्स वर ग्रीन एंड रेड, नहीं, यहां पर आप कह सकते हैं येलो, व्हाइट, ब्लैक एंड रेड। हिज पेरेंट्स थॉट द स्नेक चार्मर्स म्यूजिक वाज कोरस। The man lifted the child, कहां पर उठा लेता है, his arms. The child turned his face from the sweets of and, और क्या होता है, only sobbed, केवल सिसकियां भरता है। तो आप लोगों को कुछ हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बताया, कुछ आप लोगों को ट्रू फॉल्स बताया और इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताया। इसको आप लोग ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा और अपनी फेयर कॉपी में नोट करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेसन स्टडी करेंगे।